नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर की गलियों से शुरू हुई एक लव स्टोरी का अंत लंदन में हो गया। मालवीय नगर सेक्टर 2 के रहने वाले राजकुमार आहूजा के बेटे 38 साल के सुमित ने लंदन के चैरिटी रोड पर एक अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर की बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। पीछे छोड़ गया अपनों के लिए आंसू और 424 शब्दों का सुसाइड नोट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने के 3 मिनट बाद उसने बालकनी से कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने खुदकुशी की वजह पत्नी का अफेयर बताया है। सुमित की लव मैरिज 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी लव स्टोरी 25 साल पुरानी थी। साल 2008 में लंदन की एक कंपनी में उसकी जॉब लग गई। वह अपनी वाइफ को लेकर लंदन शिफ्ट हो गया। सुमित की वाइफ का अफेयर रचित नाम के किसी लड़के से था। ब्रिटेन में रहने वाले रचित को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़ा हुआ। 2 साल पहले उसकी पत्नी ने डिवोर्स की फाइल लगा दी। अपने प्यार को बचाने के लिए उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद सुमित डिप्रेशन में चला गया और बाद में सुमित ने 6ठे फ्लोर पर अपने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र के नाडसर गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई। पिता पुत्री एक बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ लौट रहे थे। गांव के समीप अज्ञात वाहन उनकी बाइक को टक्कर मारकर चला गया। गिरने से दोनों गंभीर घायल हो गए। भोपालगढ़ अस्पताल ले जाने तक दोनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नाडसर गांव निवासी रामकिशोर जलवानिया कुम्हारा की तरफ से आने वाली कच्ची रोड पर अपनी पुत्री 8 वर्षीय निशा के साथ लौट रहा था, जहां अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ड्राइवर अपना वाहन वहां से भगा ले गया। हादसे के काफी देर पश्चात वहां से निकलने वाले किसी व्यक्ति ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई मुलाकात के बाद भी अपना पुराना स्टैंड बरकरार रखते हुए अध्यक्ष पद संभालने से साफ इनकार कर दिया है। राहुल गांधी के मना करने के बाद अब अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन करने का फैसला किया है। गहलोत 28 सितंबर को नामांकन करने की तैयारी में है। इसके लिए नजदीकी नेताओं को अलर्ट कर दिया है। गहलोत के नामांकन करने पर उनका अध्यक्ष पद पर चुना जाना तय है और ऐसी हालत में गहलोत राजस्थान सीएम का पद छोड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गहलोत के नामांकन की तैयारियों के साथ ही कांग्रेस में अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उधर सचिन पायलट ने सभी खेमों के कांग्रेस विधायकों से बात करना शुरू किया है। बहुत से विधायकों से सचिन पायलट ने सियासी मुद्दों पर चर्चा की है। पायलट के सभी खेमों के विधायकों से बात करने के सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को बदले सियासी समीकरणों की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर में 14 साल का बच्चा मम्मी पापा के लिए लेटर छोड़कर घर से भाग गया। लेटर में लिखा, बाय मम्मी पापा, खुश रहना, मैं 4 से 6 साल बाद लौट कर आऊंगा। लापता बेटे को ढूंढने के लिए परिजनों ने भागदौड़ शुरू की। विद्याधर नगर थाने पहुंचकर नाबालिग बेटे के लापता होने का मामला दर्ज करवाया। परिजनों के साथ पुलिस टीमें भी बच्चे की तलाश में जुट गई। रात को लापता बच्चे के सीकर में सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली। घर छोड़कर जाने की पूछने पर बताया कि वह खेलना चाहता है, लेकिन स्टडी से टाइम ही नहीं मिलता। पुलिस ने बताया कि नीमका थाना सीकर निवासी 34 वर्षीय कृष्णा कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसका बड़ा बेटा हर्षित घर छोड़कर चला गया था। वह टैगोर पब्लिक स्कूल अंबाबाड़ी में 9वीं क्लास में पढ़ता है। वह घर से भागकर रिश्तेदारों के पास सीकर पहुंच गया था। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के बिजोली गांव के बालाजी मंदिर में पुजारी कमरे में मृत मिला। परिजनों ने मौत के कारणों की जांच की मांग की है। मृतक पुजारी के छोटे भाई अनिल ने हत्या की आशंका जताते हुए सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। भिवानी सदर थाना इलाके के मंडाना गांव निवासी सुरेश शर्मा की देर रात को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक मंदिर में 5-6 माह से पुजारी का काम कर रहा था। सहायक थाना अधिकारी रोहिताश सिंह ने बताया कि मृतक की मौत कैसे और किन कारणों से हुई है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। मामले की जांच की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के 1673 पदों पर वैकेंसी निकाली है। परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद मेन और इसके बाद तीसरे फेज में साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू व ग्रुप एक्सरसाइज होगी। परीक्षा में पहली बार साइकोमेट्रिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है।
यह टेस्ट उम्मीदवार की स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड और जॉब एकेडमिक दक्षता को जांचने के लिए आयोजित किया जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार बहुत कम एग्जाम में इस प्रकार का टेस्ट अंतिम चरण में लिया जाता है। कुल 1673 पदों में से 1600 पद रेगुलर वैकेंसी व 73 पद बैकलॉग के रहेंगे। राजस्थान में प्रीलिमिनरी परीक्षा के लिए जयपुर के साथ अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में केंद्र बनाए जाएंगे। मेन एग्जाम के लिए सिर्फ जयपुर में ही केंद्र होगा। भरतपुर के नगर कस्बे में रात को 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर 30,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों बदमाशों के पास हथियार थे। उन्होंने हथियार के दम पर 2 सेल्समैन को धमकाया और पेट्रोल पंप के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ करते हुए 2 हवाई फायर किए और फरार हो गए। नगर कस्बे में यह 10 दिन में दूसरी घटना है। इससे पहले 11 सितंबर को बदमाशों ने अग्रवाल सर्विस स्टेशन पर 52,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना अलवर भरतपुर रोड की है, जहां जय भारत सर्विस स्टेशन नाम का पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के मालिक नेमचंद ने बताया कि पेट्रोल पंप पर 2 सेल्समैन वेद प्रकाश व फतेह सिंह थे। रात को 3 बाइक सवार बदमाश आए। उन्होंने बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल भरवाया, जिसके बाद बदमाशों ने दोनों सेल्समैन से 30,000 रुपए लूट लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। नागौर कोर्ट परिसर के बाहर 19 सितंबर को दिन दिहाड़े गैंगस्टर संदीप बिश्नोई का मर्डर हुआ। मामले में नागौर पुलिस देर रात हिसार पहुंची। नागौर पुलिस की टीम को अब हिसार पुलिस टीम मदद कर रही है। नागौर टीम के हिसार के मंगाली गांव में डेरा जमा लिया है। उस गांव के आसपास पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। हर गाड़ी की चेकिंग के साथ हर संदेह वाले शख्स को रोका जा रहा है। कुछ से पुलिस ने पूछताछ भी की है। सूत्रों की माने तो नागौर टीम में 10 से अधिक पुलिसकर्मी हिसार में हैं, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल है। नागौर पुलिस ने अलग अलग स्थानीय थानों में जाकर वहां से इस मामले से जुड़े हुए गैंग के सदस्यों का आपराधिक रिकॉर्ड जुटाया है, जिसमें दीप्ति गैंग मुख्य भूमिका में दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो नागौर पुलिस का भी दीप्ति गैंग पर फोकस दिख रहा है। इसके लिए अब नागौर पुलिस दीप्ति गैंग के हर गुर्गे को टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। पुलिस दीप्ति गैंग के साथ ही अन्य बदमाशों की कुंडली भी खंगालने के साथ उनकी तलाश कर रही है। जयपुर में इंस्टाग्राम फ्रेंड के विवाहिता से रेप करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने होटल में बुलाकर जबरन रेप किया। अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। सिंडिकेट थाने में पीड़िता ने इंस्टाग्राम फ्रेंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच एसीपी सदर जुल्फिकार अली कर रहे हैं। सोडाला निवासी 30 साल की विवाहिता ने बताया कि कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम पर उसकी बात कासगंज यूपी निवासी टिंकू नायक से हुई। इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और मोबाइल कॉल पर बात करने लगे। टिंकू नायक 1 फरवरी को मिलने के लिए जयपुर आया। सिंधी कैंपस स्थित होटल न्यू वीआईपी में मिलने बुलाया। इस दौरान डरा धमकाकर जबरन उसके साथ रेप किया और उसके अश्लील फोटो खींच लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर पिछले 6 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।